Class 7 from LearnWell, Chapter 13, Constructions. Let us practice 13.2 to Part 2. आज हम बात करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. चलिए स्टार्ट करते हैं फुल डिटेल. कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है. सो पहले हम तो ये जान लें कि आइसोसेलेस होता क्या है. तो अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल, जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं. इन विच द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स. अब यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई जो दो साइड्स इक्वल होंगे वो दोनों साइड्स कितने के होंगे, 4.5 सेंटीमीटर के. एंड एंगल बिटवीन, और जो दोनों साइड्स आपके इक्वल होंगे उनके बीच जो एंगल बनेगा 120 डिग्री का होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट्स दिखा देते हैं. ये हमारा पार्ट फर्स्ट था जिसमें उन्होंने फुल डिटेल एक्सप्लेन किया है. आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं. इसे राइट कर कैसे करना है सब कुछ यहाँ पे क्लियर है. सेकंड नंबर, ये आपका सेकंड नंबर, इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे बनाना है पूरे कंस्ट्रक्ट के साथ है. और ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्लियर. नाउ फोर्थ, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ, ये इसका कंस्ट्रक्ट, और ये आपका फिफ्थ नंबर. क्लियर. नाउ स्टार्ट सिक्स नंबर. चलिए स्टार्ट करते हैं. एक आइसोसेलेस हमें ट्रायंगल बनाना है जिसके दो साइड्स इक्वल. अगर रफली हम यहाँ पे समझे तो कुछ इस तरह का होता है. ये दो साइड्स हैं, दोनों साइड्स इक्वल है. मान लीजिए आइसोसेलेस है. ये अनदर साइड्स है जो इक्वल नहीं होंगे. अगर ये भी इक्वल हो जाएगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा. तो ये दो साइड्स है और ये जो एंगल है 120, ये इन दोनों के बीच बनना चाहिए 120. अब भाई हम यहाँ जाके थोड़ी बनाएंगे, तो इसे हम नीचे कर लेते हैं. कुछ ऐसा पिक्चर बना लें कि जैसे मान लीजिए ऐसे कर लें. ये एक साइड ले लेते हैं, एक और अनदर साइड ले लेते हैं. ये साइड, ये दोनों साइड 4.5 कर लेते हैं और यहाँ पे एंगल बना लेते हैं 120 का. हो गया ना, दोनों इक्वल साइड्स के बीच 120 डिग्री जो बनाना है. और इसे आप ज्वाइन कर दीजिए. ऑलरेडी एक लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा. तो ये इन दोनों साइड्स के इक्वल नहीं होगा तो आइसोसेलेस भी हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले दिया 4.5, तो इसके जैसे ही हमें बनाना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल के थ्रू पे, और याद रखिएगा पेंसिल का यूज़ ना करें, इसके नीडल का यूज़ करें. पहले आप पॉइंट कहीं पे भी कर दीजिए. जैसे हमने ये देखिए यहाँ पे किया हुआ है, एक ये पॉइंट हो गया. इसमें पेंसिल को ले जाके सिर्फ वहाँ पे रख दीजिए. पेंसिल अपने आप अपना कलर दिखा देगा. हो गया. अब आप यहाँ पे रखने के बाद ये आपका 0 हो गया. इससे क्या हो जाता है, हमारा परफेक्ट रहेगा. और कितना है हमारा डिस्टेंस, 4.5. तो ये हो गया 4 और ये आपका 0.5. 90 डिग्री करके इसे आप थोड़ा सा ड्रिल कर लीजिए. ये देखिए एकदम परफेक्ट है, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हुआ. तो ये हुआ आपका 4 पॉइंट. सिर्फ उसमें रखना बस है, कुछ भी नहीं करना, एकदम हल्के हाथ से. ये देखिए दोनों अलग दिखने लग गए. ज्वाइन कर लीजिए. ये देखिए परफेक्ट. अब इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं. ये हमने ज्वाइन कर दिया. कोई भी नाम दे दीजिए, AB. अब ये 4.5 हुआ, तो हमें एक और 4.5 लेना है, लेकिन साथ में 120. तो अब आपको प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करना है. अगर प्रोटेक्टर का यूज़ किए तो आपका कंस्ट्रक्ट फेल हो जाएगा. तो चलिए आपको दिखाते हैं बिना प्रोटेक्टर के 120 डिग्री कैसे ड्रा करते हैं. ठीक, प्रैक्टिकल देखते हैं. ये आपके सामने है प्रोटेक्टर. ठीक, ये इसका सेंटर पॉइंट है कि नहीं है. अब हम चाहे इसका जितना भी फेस लें, इसे क्या बोलते हैं, रेडियस. क्या बोलते हैं, रेडियस. तो कोई भी आप फेस लीजिए. चलिए हम इसके बाउंड्री में ले लेते हैं. एकदम बाउंड्री में देखिए है कि नहीं है. है, बिल्कुल है. अब रेडियस चेंज मत करिएगा, इसका रेडियस सेम रहने दीजिएगा. तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट, और ऐसे कर लेते हैं. ये देखिए एकदम परफेक्ट है रेडियस. ये देखिए है, ये इसका रेडियस हुआ. अब इसे आप कट करिए.
इस पॉइंट से, इसे चेंज बस मत करिएगा। ये देखिए ये पॉइंट हमने रखा कॉर्नर में, 60 पे ही कट होगा 100%। ये देखिए 60 पे कट होगा, फिर से कट आगे चलिए वहीं पे रख के, फिर 60 में होगा। ये देखिए 60 में कट हो रहा है, और आगे चलिए सीधे फाइनल आ जाएगा नीचे लास्ट पे वन। यहाँ पे यहाँ से नहीं समझ में आ रहा, यहाँ से आप देख लीजिए, ये देखिए 60 पे है। तो इसका मीन्स है कि ये जो रेडियस है वो 60 का ही होता है। तो अगर हम प्रोटेक्टर के बिना यूज़ करें, अपने से करें तो, और ये रेडियस थोड़ी कि हम प्रोटेक्टर का ही रेडियस लें, आप इसका जितना भी फेस आपको पसंद है उतना आप ले लीजिए, जितना भी आपको पसंद है। मान लीजिए हमको इतना ही पसंद है, अब आप इसे बिना उठाए एक ऐसा यहाँ पे कट कर दीजिए ऐसे। अब ये बताइए क्या बन गया, ये अरे ये प्रोटेक्टर ही तो बना है, बस इसमें डिग्री नहीं दी है, बाकी प्रोटेक्टर ही बना है। अब इसका रेडियस चेंज मत करिएगा, ठीक है, हमको 120 चाहिए। तो ये बताइए जब हम इस कोने से जब यहाँ पे रखते हैं तो कितने डिग्री का आता था, 60। अब आप बोलेंगे सर नहीं आ रहा है 60, क्यों? क्योंकि हमने पॉइंट से नहीं लिया ना, ये देखिए पॉइंट से यहाँ तक है छोटा सा, अब ये यहाँ तो जाएगा नहीं 60, तो इसमें तो 60 बनेगा ना। तो ये देखिए 3 बार कट करेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे इस लाइन पे, 1 2, और देखिएगा 3 फाइनल वहीं आएगा जहाँ पे पेंसिल थोड़ा सा लॉन्ग है इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है। ये देखिए कट हुआ। अब ये लाइन को आप प्रोड्यूस करके देख लीजिए, इसी ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है उसी से ही आगे जाएगा। देखिए ड्रा करके भी दिखा देते हैं, ये देखिए ये लाइन को आप आगे तक प्रोड्यूस करेंगे तो ये देखिए उसी से ही जा रहा है। चलिए अब ये कितने डिग्री है 60, ये कितने हैं 120। अब यहाँ से आप 120 डिग्री का एंगल ड्रा कर लीजिए, ये पॉइंट है, और इससे आप जितनी भी लंबी लाइन ड्रा करना चाहते हैं आप ड्रा कर सकते हैं। ये हो गया। अब आप प्रोटेक्टर का यूज़ करके देख लीजिए 120 ही होगा। आपकी नज़र यहाँ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसमें देखिए, इसको लाइन को ऊपर होना चाहिए बस, बाउंड्री आप सही कर दीजिए बस, वहाँ मत देखिए भी। ये लाइन आपकी परफेक्ट है, अब यहाँ देखिए, अब खुद देख सकते हैं 120 एकदम परफेक्ट, ना इधर है ना उधर है 120। तो यानी यहाँ पे कितना एंगल बन गया 120। अब बात क्या थी, आइसोसेलस बनाना है, ये 4 पॉइंट है तो ये भी 4 पॉइंट होना चाहिए, तभी ना ये दोनों एंगल के बीच 120 है। चलिए अब फिर से आते हैं 4.5। तो हमें स्केल का यूज नहीं करना है, इसका यूज करना है, इसे ये पॉइंट और ये पॉइंट है 4.5 देख सकते हैं। सेम उतना ही डिस्टेंस लेके आप यहाँ पे रखिए और इसे कट कर दीजिए, कट हो गया। जहाँ पे कट हुआ वो पॉइंट क्या कहलाया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4.5, ये बन गया आपका 4.5, जितना ये है। देखिए जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस है, इसे हम नेम दे देते हैं C। अब आप इसे ज्वाइन कर दीजिए अनदर लाइन, ये इसे ज्वाइन कर दीजिए और ये आपका रेडी हो गया आइसोसेलस ट्रायंगल। 2 साइड्स इक्वल, अनदर साइड्स इक्वल नहीं है। और अगर आपको मालूम है करना है कि कितना इसका डिस्टेंस हो तो आप चेक कर लीजिए, ये आपका ज्वाइंट हुआ, ये आपका आया कितना 7.8, देख सकते हैं 7.8, और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7.8 सेंटीमीटर। अब तो क्लियर है कि आइसोसेलस है। चलिए अब राइट करते हैं। राइट क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रा किया, ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू
4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, बी से 120 डिग्री का एंगल ड्रा किया। सेकंड, ड्रा एन एंगल 120 डिग्री एट, कहाँ पे, एंगल बी। कहाँ पे हमने ड्रा किया, एंगल बी पे 120 डिग्री कर लिए। इसका मीन्स क्या हुआ, ये हुआ 120 डिग्री। उसके बाद हमने क्या किया, इसको करने के बाद हम बी से 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस, भाई ये जो प्रोटेक्टर का यूज़ किया, राउंडर का यूज़ किया, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो थर्ड नंबर में हमने कहाँ से स्टार्ट किया, इसका यूज़ कहाँ किए, बी पॉइंट से। तो लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट बी टेक इन रेडियस कितना, 4.5 सेंटीमीटर। क्या, फ्रॉम पॉइंट बी टेकिंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, कट एन आर्क, कट एन आर्क, कहाँ पे हमने आर्क कट किया, 8 पॉइंट सी, 8 पॉइंट सी। सिंपल। अब ज्वाइन करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि एंगल तो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो इसे एल लिख सकते हैं। नाउ फोर्थ, इसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ए सी, सिर्फ ए सी बस को तो हमने ज्वाइन किया। सो रिक्वायर्ड, फिफ्थ नंबर, दस रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका कंप्लीट हुआ। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC विथ BC इक्वल टू 7.5, AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एंगल C 60 डिग्री है, तो श्योर है बेस हम C लाएंगे, जब C नीचे रखेंगे तभी तो 60 डिग्री ड्रा करेंगे ना। तो इसमें देखिए C कहाँ पे है, अरे BC में भी है, AC में भी है। अब एकदम आज़ाद हैं, जो चाहें उसे आप ले सकते हैं। कौन सा ले लें, नीचे 7.5 ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर 7.5 करेंगे तो आपका पिक्चर ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो चलिए रूल्स के अकॉर्डिंग पहले एक पॉइंट ले लेते हैं। ये मान लीजिए हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक, ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट में थोड़ा सा पेंसिल यूज़ कर लें, ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पे आप रखिए और 7.5 चेक कर लीजिए। ये पॉइंट परफेक्ट। अब देखते हैं 7.5 कहाँ पे, ये 7 और ये है आपका 7.5। ये आपका 7.5 क्लियर। अब इसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गया आपका 7.5, एक बार चेक कर लेते हैं, परफेक्ट है, ठीक है। तो इसका नेम ये क्या है, बी, और यहाँ पे आपका सी हो गया। अब सी में कितने डिग्री है, 60 डिग्री। और अभी आपको रूल्स बताएं कि एंगल ड्रा करने के लिए प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है, जनरली। तो ये आपका पॉइंट है, आप एक कोई भी रेडियस लेके एक ऐसे करके कट कर लीजिए। आप इतना भी टेक कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका एक ही हमको कट चाहिए, क्योंकि एक कट करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। बस याद रखिएगा इसका फेस चेंज नहीं होना चाहिए। ये आपका कट हुआ, जहाँ पे कट हुआ यही 60 डिग्री है। जैसे लास्ट में 120 किए तो एक बार और कट किए थे, 60 + 60 120। अब आप इसे ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री।
ये आपका बन गया 60 डिग्री। आप चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये पॉइंट आपकी नज़र यहाँ पे होनी चाहिए, वहाँ पे मत रखिएगा, ठीक है। ये आपका परफेक्ट है, ठीक है। ये 60 डिग्री में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे 60 डिग्री का ड्रा हो गया, ये हुआ आपका 60 डिग्री। 60 के बाद बी एंड सी हो गया। अब ए सी चाहिए। ए सी का डिस्टेंस कितना, 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर यहाँ डिस्टेंस ले लीजिए, ये पॉइंट और ये आपका 5, परफेक्ट है। अब यहाँ से आप लीजिए सी से, क्योंकि ए सी आपका 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कट कर दीजिए। जहाँ पे कट हुआ वही पॉइंट क्या कहलाया, ए। जहाँ पे ये कट हुआ वही पॉइंट क्या कहलाया, ए। यहाँ पे आप लिख लीजिए ए, ठीक है। अब इसे ए से बी को ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया और ये आपका ट्रायंगल रेडी। चलिए अब कंस्ट्रक्ट राइट कर लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल रेडी हो गया। सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बी सी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया। ड्रा अ लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। चलिए फर्स्ट कंप्लीट। उसके बाद हमने क्या किया, बी से 60 डिग्री का एंगल ड्रा किया। ड्रा एन एंगल 60 डिग्री एट एंगल सी। कहाँ पे, सी पे किए हमने, ठीक है। अब आते हैं थर्ड। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद सी से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके कट किए। फ्रॉम पॉइंट सी टेकिंग रेडियस, टेकिंग रेडियस 5 सेंटीमीटर, कट एन आर्क, कट एन आर्क। जब आर्क कट किए तो कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए, पॉइंट ए। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद ए को बी से ज्वाइन कर दिया। नाउ फोर्थ, नाउ ज्वाइन ए बी। और फिर लास्ट लिख लीजिए फिफ्थ नंबर, 10 रिक्वायर्ड triangle ABC such that angle ACB equal to 60 डिग्री। ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कंस्ट्रक्ट एंगल ABC, गिवन एंगल A 60, B एंगल B 30 और AB 5.8 सेंटीमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक ही डिस्टेंस है, ए बी 5.8, और हमारे ये जो दोनों एंगल है वो ए और बी पे ही है। तो चलिए आसान है, ए बी 5.8, ये 5.8, ये हो गया आपका 5.8। थोड़ा सा ड्रिल कर लें जिससे हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं ए बी। यहाँ पे ए बी कितना है, 5.8 सेंटीमीटर। पॉइंट ए से 60 डिग्री ड्रा करना है, और अभी हमने आपको बताया 60 डिग्री कैसे करते हैं, कितना जितना भी चाहें उतना रेडियस। ये पता नहीं कौन सी कंपनी का पेंसिल है, ये कल जब हम पार्ट फर्स्ट बनाए तो ये पेंसिल पूरी थी, हमने इसे एक भी बार भी सॉफ्ट नहीं किया, इसकी सफाई नहीं की निडल के लिए।
और स्टार्ट किए नीडल इसको साफ करना, और सोचिए इसकी साइज इतनी बची लेकिन ये इसका यूज एक बार भी नहीं हुआ, इसकी नीडल काम ही नहीं कर रही, टूट जा रही है। पता नहीं कौन सी कंपनी है, समझ में नहीं आया। इस कारण हमारी वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हुआ। तो पॉइंट ए से देखते हैं अभी सक्सेस है या नहीं। पॉइंट ए से 60 डिग्री, तो कोई भी आप रेडियस लीजिए जितना भी आप चाहें, और इसे आप ऐसे कट कर लीजिए। ये देखिए टूट गई, ठीक है, ये टूट गई। अब इससे आगे हम क्यों नहीं किए, क्योंकि हमें सिर्फ उतना ही चाहिए जितना ये रेडियस कवर कर ली। यहाँ पे रख के आप इसे कट कर दीजिए। चलिए थोड़ा सा तो दिख गया, ये आपका 60 डिग्री। अब ये टूट चुका है ये। अब इस पॉइंट से हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। चेक कर लेते हैं 60 है नहीं, तो हमेशा आपकी नज़र यहाँ होनी चाहिए नीचे, ठीक है। ये देखिए 60 तो बना ही नहीं। अब बजाय क्या है हमारी पेंसिल, तो पहले हम इसे थोड़ा सा सफाई कर लें और पेंसिल चेंज करें। चलिए अब हम वही पेंसिल का यूज़ करें और सही करें, ठीक है। और उतना ही डिस्टेंस लेंगे जितना इसमें लिया गया था। आप बड़ा कर सकते हैं, हम सोचे कि इसमें डबल ना हो, और अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप थोड़ा सा बड़ा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसे हटा देंगे, हम इरेज कर देंगे। ये हो गया, ठीक है। और इससे आगे लेने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि आपका रेडियस यहीं पे ही कट जाएगा, तो आप चाहें तो आगे तक कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो यहीं पे रोक दीजिए। ये कट हो गया। और थोड़ा सा इसे अंदर वाले लाइन को यहाँ पे हम इसे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। कट पॉइंट तो दिख ही रहा है। कट पॉइंट कहाँ पे, ये जगह में, ये हो गया। अब इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन भी तो ये हो गया। अब चेक करते हैं। हमारी नज़र नीचे, ये लाइन पे होनी चाहिए जो नीचे है, बस। ये परफेक्ट है, हाँ परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट 60 डिग्री में, ठीक है। तो पहले रॉन्ग होने की वजह ये पेंसिल है। देखते हैं कौन सी कंपनी है, पता नहीं, डार्क लिखा है और माइनस पता नहीं क्या क्या लिखा है, छोड़िए। तो ये आपका बन गया 60 डिग्री। फर्स्ट तो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं बी में 30 डिग्री करना है। ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कोई भी आप रेडियस लीजिए, इसी साइड से ही लेंगे आप। ये इतना ही कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हम पहला कट करेंगे तो 60 डिग्री ही बनेगा। कितना बनेगा, 60। ये आपका 60 डिग्री हुआ। कितना हुआ, 60, ठीक है। अब ये इसे हमें चाहिए 60 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 30। अब ये जो पॉइंट है और ये जो दो पॉइंट है, यहाँ पे अगर हम इसे लाइन ड्रा कर दें, मान लीजिए हम इसमें लाइन ड्रा कर दें ऐसे, ठीक है, ऐसे इसे ज्वाइन कर दें, कितने डिग्री बनेगा, 60। लेकिन हमें चाहिए क्या, 30। तो इसे, इस एंगल को हम क्या कर देते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब उसका हाफ। तो कैसे करते हैं वो भी ध्यान से देखिएगा। ये पॉइंट जो आप 60 डिग्री लिए, उतना ही आपको लेना है। देखिए एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपका 30 बनेगा। है एकदम परफेक्ट है। उतना ही डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक आर्क कट कर दीजिए। कट हो गया। अब सेम इसका डिस्टेंस बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी रखिए सेम जगह और इसे कट कर दीजिए। ये कहलाया उसका हाफ। क्या कहलाया, उसका हाफ। और जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट हुआ, ये आपका जब इससे मिलाएंगे, ये पॉइंट से बी से, तो ये 30 डिग्री का एंगल ड्रा करेगा। चलिए ये तो आपका कम, इसे आप लाइन आगे तक जाने दीजिए।
ये आपका बना 30 डिग्री। हम चेक भी करा देंगे, ये हो गया। कितने डिग्री का हुआ? 30 डिग्री। चलिए चेक करते हैं, 30 है नहीं, तो आपकी नज़र हमेशा ये वाली लाइन में हो चाहिए, उसको छोड़ दीजिए ऊपर। ठीक है, ये देखिए एकदम परफेक्ट है ओवरलैप, और इसे गौर से देखिए 30 डिग्री पे है, ये देखिए 30 पे है एकदम, ना इधर है ना उधर है। क्लियर? तो ये कितने एंगल बना? 30 डिग्री, जैसा कि क्वेश्चन पे दिया गया है। 30 एंगल ए 60 हो चुका है, और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट किए? जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? सी पॉइंट। क्लियर? तो ये सी ए बी सी कंस्ट्रक्ट हो गया। अब आते हैं फर्स्ट नंबर से स्टार्ट। सबसे पहले हमने क्या किया? ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। सेकेंड, उसके बाद हमने क्या किया? ड्रा एन एंगल कितना? 60 डिग्री 8 पॉइंट कहाँ पे? ए, पॉइंट ए पे किया। सेम थर्ड नंबर, ड्रा एन एंगल 30 डिग्री 8 पॉइंट बी, बी पे किए। अब दोनों जो लाइन रे गई हैं, इसे रे बोलेंगे, पॉइंट से बाहर गई हैं रे, दोनों रेस कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं? सी पे। नाउ इसे x कर लेते हैं, इसे y कर लेते हैं। नाउ एक्स बी रे एंड ए वाई रे इंटरसेक्टिंग, आर्क तो किए नहीं है, इंटरसेक्टिंग 8 पॉइंट सी। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है? सी पे। ज्वाइन करने की तो बात ही नहीं है। तो फिफ्थ नंबर, नाउ रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, कैसा है? सच दैट एंगल ए इक्वल टू 60 एंड एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 8। सो पार्ट सेकेंड यहीं तक है आज। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 से 15 तक पूरी कंप्लीट कर दी जाएगी, ओनली 1 वीडियो। सो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।